नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य जो मेरा यही है कि मैं अपनी वीडियोस को कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार आती रहें और समय समय पे आप लोग को मैं उस नॉलेज को दे सकूँ जो मेरे पास मौजूद है। आज का जो मेरा विषय है वो इस चीज़ पे है कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उनमें एनिमेशन नहीं है। किसी प्रकार की कोई एनिमेशन नहीं दिखाई देगी, कोई साउंड इफेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ लोगों को नॉलेज देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ना कि देखिए एक होता है ना एनिमेशन बहुत शानदार हो तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है उस वीडियो को देखने के लिए। अब उसमें छोटी छोटी क्लिप्स लगी होती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ कि भैया ये शक्ति ऐसे वैसा है। मतलब वहाँ पर सिर्फ शो किया जाता है, आपके ब्रेन को बांध लिया जाता है एनिमेशन से। और जहाँ स्कूल होता है, जहाँ सिखाया जाता है, वहाँ एनिमेशन जैसी चीज़ें नहीं हैं। वहाँ प्रैक्टिकली कई चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक ऑरा रीडर, एक एनर्जी रीडर बनाऊंगा, ठीक है। ऑरा रीडर, एनर्जी रीडर बनने के लिए मैंने अपने कोर्स भी स्टार्ट किया है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑरा रीडिंग और एनर्जी रीडिंग क्यों कहा मैंने। कई लोग इस बार दीपावली में, कई लोगों ने कौन कौन सी क्रिया नहीं की होंगी, मैंने भी सुनी है सारी क्रियाएं। जैसे कई लोग क्या करते हैं इस दीपावली में, वो बेचारे उल्लुओं को ले आते हैं, उल्लू आउस जिसको अपन बोलते हैं, उल्लू को लाकर उससे उसको दारू पिलाकर एक क्रिया की जाती है जिसमें वो उससे कई चीज़ों के राज उगाले जाते हैं। जैसे ये सब ना मेरे अकॉर्डिंग व्यर्थ है। किसी जीव की जान लेना, किसी जीव के माध्यम से आप करोड़पति बन जाओगे, ये सोचकर हर साल कई लोगों को मार देना, ये जायज़ नहीं है, ठीक है, पहला। अब दूसरा, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको वो एक भ्रम होता है, पैसे की बारिश होगी, कोई जिन आएगा पैसे की बारिश करेगा, कोई महादेवी आएगी पैसे की बारिश करेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भगवान, कुछ नहीं होता। अब ऐसा बोलूं कि बिल्कुल नहीं होता तो ये 1% चांस है जो होता है, 99% चांस है कि नहीं होता। 1% चांस उन ऋषि मुनियों के लिए है जो आज भी हैं, मौजूद हैं, जंगलों में हैं, गुफाओं में रहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा सिद्धियां हैं, और वो 1% है। अब उन 1% की दर में हमारे एरिया के आसपास रहने वाले जितने भी साधु संत हैं, जो लोगों को ये बोलते हैं कि हम ये करते हैं, तो कॉमन सेंस लगा के देखिए, आप खुद सोचिए इस बात को। अगर वो काम कर रहे होते तो आपको काय को बारिश करा के देंगे पैसों की? क्यों भीख मांग रहे होंगे घर घर जाके? क्यों किसी को मूर्ख बना रहे होंगे? ये सब उनको नहीं आता है। ये 1% लोगों को आता है जो पूरी दुनिया से कटे रहते हैं और अलग रहते हैं। तो फिर कहानी कहाँ से शुरू करें? देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। कई लोग स्किप करके देखते हैं, मैं बोलता हूँ देखिए, अगर आपको नॉलेज स्किप करके लेना है ना, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। स्किप करके मत लीजिए। अब मेरी सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इतनी सारी वीडियोस क्यों नहीं बनाई। 150, 200, 250 वीडियोस क्यों नहीं है मेरे पास, मेरे मोबाइल में। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे अगर लिमिटेड वीडियोस हैं, उसके पीछे रीजन है कि एक इंसान के लिए शुरुआत करने के लिए जो बेसिक चीजें मैंने डाल दी। अब अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर सोच रहे हो कि मैं कर लूंगा, तब भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसके पीछे रीजन है, आपको गुरु की मार्गदर्शन की जरूरत है। तो मैं आप सभी से इतना ही बोलूंगा कि देखिए, पहला स्टेप खुद को समझना होता है। ऐसा नहीं है अलौकिक शक्तियां नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया ना, पैसे की बारिश हो गया, या फिर किसी उल्लू से दारू पिलवा के कुछ अलौकिक शक्तियों के बारे में जान लेना, ये सब ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। होता है 1% चांसेस, वो 1%, और वो भी वही कर सकता है ना, मैंने कहा होता है बिरले लोग होते हैं वो। अब आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? आपकी मार्केट में पहचान कैसे बनेगी? कैसे लोग आपको जानेंगे कि इनके पास पावर्स हैं, ये बता सकते हैं हमको? तो इसके लिए आपको अपने आप से शुरुआत करनी होगी, अपने ऊपर शुरुआत करनी होगी। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना अनुभव लिया है, उस अकॉर्डिंग 20 जो होते हैं ना, 15 साल से लेकर के करीब 25 साल तक के जो बच्चे होते हैं, या जवान बोल सकते हैं, इन लोगों का सीखने का तरीका अलग है। ठीक है, थर्ड आई के बारे में आपको बताया था ना मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आजकल थर्ड आई एक्टिवेशन का एक कोर्स चलता है। तो जो कोर्स चला रहे हैं
वो भी बोलते हैं कि 15, 16 या 17 साल तक लास्ट कोई सीख सकता है, उसके बाद नहीं सीख सकता है। हाँ, उनको भी नहीं पता ना, उनको सिर्फ कोर्स में सिखाया उतना गया है कि आप इतने साल के बच्चे कर लेते। क्यों वो कर लेते हैं और हम नहीं कर पाते? क्या कारण है? उस कारण को समझना पड़ेगा आपको। अब 25 साल के ऊपर जो लोग हैं, 25 से 30 साल वाले, उनको भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, वो नहीं कर पाते। मेडिटेशन के नाम पे क्या बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं, क्या कहीं ना, ध्यान नहीं मुझे नाम, क्योंकि मैं ऐसे मेडिटेशन सेंटर्स में नहीं जाता। वहाँ पर लोग, हजारों लोग पहुँचते हैं हर साल, मोबाइल बंद करके मेडिटेशन सीख रहे होते हैं, 6-6, 7-7 दिन घर से दूर रहते हैं। क्या मिल गया वहाँ जाके आप लोग? मिला कुछ? नहीं मिला। शांति चाहिए तो शांति तो घर में भी मिल जाएगी आपको, वापस आने के बाद तो फिर अशांति हो जाएगी ना। कथन मेरा सिर्फ इतना है, अंडरस्टैंड कीजिए, कोई नहीं बता रहा आप लोगों को। विपस्सना याद आ गया, विपस्सना मेडिटेशन सेंटर्स अच्छा काम कर रहे हैं लोग, वो बुरा नहीं कर रहे, वो सिर्फ मेडिटेशन करवा रहे हैं। मेडिटेशन के थ्रू क्या क्या हो सकता है, कैसे मेडिटेशन करना होता है, क्या सिर्फ नाक से सांस अंदर जाएगी फिर उसको ध्यान से देखेंगे, क्या उससे मेडिटेशन हो जाएगा? नहीं, कोई नहीं कराएगा आपको, सच में कोई नहीं बताएगा। ये तो एक छोटा सा मूल मंत्र है, नाक पे ध्यान दीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। किसका आंख बंद करने के बाद किसका ध्यान जा रहा है सांसों पे? 1 मिनट भी नहीं जा पाता, कुछ सेकंड के लिए जाता है फिर वापस चले जाता है, फिर कुछ सेकंड के लिए फिर वापस चले जाता है। ऐसे 7 से 10 दिन, जो भी जितने दिन वो करवाते हैं, आप मेडिटेशन करते हो और अपने घरों को चले जाते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने विपस्सना मेडिटेशन सेंटर या किसी भी मेडिटेशन सेंटर से मेडिटेशन सीखने की कोशिश करी है, क्योंकि आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, अलौकिक हैं आप लोग, कुछ अलग करने की जिज्ञासा है शुरुआत से कि मुझे कुछ अलग जानना है, सीखना है, करना है, लेकिन नहीं हो रहा। तो वो नहीं क्यों हो रहा वो मैं बता दूंगा। अब आपको ऐसा लगेगा इनके पास ऐसा क्या है? अनुभव, खुद से सब कुछ किया है, अनुभव किया है। 15-16 साल की उम्र से मैंने हर वो चीज़ को अनुभव किया है जिसको आज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आज मैं 46 ईयर्स का हूँ। आज इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीज़ों के साथ अनुभव किया। ऐसा नहीं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, होती है भाई। अगर पॉजिटिव तार है और बल्ब जल रहा है तो नेगेटिव तार तो 100% होगी ना। और जीवन है और भगवान का घर मौजूद है, हमारे पास मंदिर मौजूद है, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी भी मौजूद होंगी। तो हर चीज को जानने का एक तरीका होता है। मेडिटेशन सेंटर्स वाले जरूरी नहीं कि हो सकता उनको भी सब कुछ पता, उनको भी उतना ही सिखाया गया। अरे देखिए, एक बहुत अच्छी संस्था है, आपको पता होगा, ब्रह्म कुमारीज। वहां पर आपको इतना तो आपको पता होगा कि उनकी जो क्या कहते हैं, मुझे ये नहीं पता कि ब्रह्म कुमारीज को किस नाम से पुकारा जाता है वहां पर। मैं देवियां बोल लेता हूँ, ठीक है। वहां जो देवियां हैं, जो महिलाएं हैं वहां पे जो काम कर रही हैं बहुत लंबे समय से, काठमांडू या पता नहीं कहाँ का मेन सेंटर है, वहां पर कई ऐसी महिलाएं हैं, उनमें जो सीनियर कैटेगरी की हैं, उनमें बहुत ताकत है, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। लेकिन कोई आपको नहीं सिखाएगा क्योंकि आप वहां तक पहुंच जाएंगे ना। तो अगर आप लोगों को वो सारी चीजें सीखनी है, सीखना चाहते हैं आप लोग कि एक्चुअली ऐसा क्या है जो हम फंस गए हैं, 30 साल पार हो गया तो हम कर ही नहीं पा रहे मेडिटेशन, 35 पार हो गया नहीं कर पा रहे, 40-45 पार हो गया नहीं कर पा रहे। मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे किसी के बारे में जाना जाता है, कैसे आप अलौकिक शक्तियों के टच में जाते हैं बिना मंत्रों के। रिक्वायर नहीं है किसी मंत्र की। मंत्रों को कीलित किया भगवान शिव ने। आपको चैटिंग करें तो क्या वो कीलित भगवान महादेव का किया कीलित। शाबर मंत्र को छोड़ के भगवान मंत्र, बाकी जितने सारे मंत्र हैं उनको भगवान शिव ने कीलित कर रखा है। कीलित मतलब ब्लॉक है, ब्लॉक। आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। आता है, एक आती है महिला, आती है एक पुरुष आता है, यूट्यूब में बताते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, आपके घर में धन दौलत भर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कहानी आप ही से शुरू होती है और आप ही पे खत्म हो जाती है। जब आपने ये समझ लिया ना कि कहानी आपसे कैसे शुरू होती है और आप पे कैसे खत्म होती है, तो आप मेडिटेशन सीख जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि भौतिक दुनिया से अलग अलौकिक दुनिया कैसी होती है। तो इसी के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, आज भी वीडियो लंबी बन गई है, आपको इतना ही बोलूँगा, आप मेरा ऑरा रीडिंग एंड एनर्जी रीडिंग का जो कोर्स मैंने आपको बताया है उसको ज्वाइन कीजिए और सीखिए मेरे साथ।
कि कैसे किया जाता है मेडिटेशन, कैसे ऑरा रीडिंग की जाती है, कैसे एनर्जी एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैसे रीड की जाती है, कैसे किसी के बारे में जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे इस कोर्स में मौजूद हैं। ये कोर्स को मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, जब जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे किस चीज़ को करना है। आप खुद अनुभव करने लगेंगे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोगों को करना, मैंने कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल आईडी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जीमेल आईडी दे दिया है। आप मेल कर सकते हैं मुझे, मेरे से आप मेल पे बात कर सकते हैं। डिटेल में जो जो डालना है आपको मेल में, तो वो मैंने डिटेल वहाँ डाल दूंगा। आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि थर्ड आई जैसी चीज़ होती है, तभी उसके छोटे छोटे सेंटर चलते हैं जिनको बच्चों को सिखाया जाता है। पट्टी आंखों पे बांध कर बच्चे बता देते हैं ये नोट का नंबर क्या है, ये आपके हाथ में कौन सी चीज़ है, ये हर चीज़ वो बता लेते हैं। वो बता सकते हैं तो आप भी तो इंसान है, हर चीज़ तो आपके अंदर भी मौजूद है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर से खत्म हो रही है और उनके अंदर अभी है। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने का। अगर वीडियो समझ में आई हो, कुछ करना चाहते हो, तो आइए मेरे संपर्क में और मैं आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद। जय माता दी।